सेल्फ अनुज कुमार गौड़। आज हम भारत की जो होता देख रहे हर घर घर तिरंगे के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। आज हमारा हर घर घर तिरंगे का जो लक्ष्य है, दूसरा दिन है। 13 अगस्त से ये प्रारंभ हुआ और 15 अगस्त तक चलेगा। इस झंडे के महत्व और हर घर तिरंगा में क्यों लक्ष्य रखा गया है, इसका नाम क्या दिया गया है, आपको पता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष जो होता है पूरे हो चुके। इस स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने से जो होता है उपलक्ष्य में जो होता है स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग जो होता 75वीं वर्षगांठ जो होता है मना रहे हैं। जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इसका नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये प्रारंभ देखिए, पता है आपको कब से चल रहा है, अर्थात 13 अगस्त से जो होता है 15 अगस्त तक चलेगा। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो होता चलेगा। 15 अगस्त को तक चलेगा। 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्र हुए थे और स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। इसलिए जो होता है ये हमारा स्वतंत्रता दिवस जो होगा 15 अगस्त 2022 को जो स्वतंत्रता दिवस होगा वो आपको जो होगा 75वीं वर्षगांठ जो होगी, अर्थात 75 वर्ष हमने अपना पूरा कर लिया है। इसलिए जो होता है हम लोग जो होता है इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का थीम रखा हमने है क्या, हमने कहा कि इस बार थीम जो होगा राष्ट्र प्रथम होगा। अर्थात इसका थीम क्या रखा गया है, अर्थात राष्ट्र प्रथम। याद रखिए एग्जाम के लिए भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्र प्रथम और जो होता हमेशा प्रथम। राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम, राष्ट्र प्रथम और हमेशा प्रथम जो होता है इसका थीम रखा गया है। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं वो उसका एक थीम बनाया गया है कि राष्ट्र प्रथम जो होगा और हमेशा प्रथम होगा। हमने 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक ये अपने टारगेट को लगभग पूरा कर चुके हैं। हमने क्या किया, हर घर तिरंगा के तहत जो होता है 20 करोड़ तिरंगे को जो होता है फहराने का लक्ष्य रखा है। 20 करोड़ तिरंगा, 20 करोड़ तिरंगा जो होता है फहराने का तो लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य हमें जो होता है लगभग पूरा दिखाई दे रहा है। आज ही 14 अगस्त को ही जो होता है इस लक्ष्य को हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। लगभग 15 अगस्त से 20 करोड़ से कहीं ज़्यादा इस तिरंगे को जो होता मार्केट में आप देख रहे होंगे तिरंगे मिलना बंद हो जा रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में जो होता है तिरंगे बहुत कम 60 हो गए हैं। तो अब 20 करोड़ तिरंगे से ज़्यादा हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 20 करोड़ इस देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो होता 20 करोड़ तिरंगा को फहराना था। अब बात करते हैं, ये तो सरकार का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य भी और रहेगा क्योंकि हम लोग भी इस देश के सबसे बड़े भागीदार हम लोग हैं। तो आपको पता हो गया कि एक राष्ट्र प्रथम और हमेशा प्रथम ये हमारे थीम है। इसे याद रखिएगा, ये ऐसी थीम है कि आपको याद रखना पड़ेगा। और हम बता दे रहे हैं कि 15 अगस्त 2022 को हम आज़ादी का जो होता 75वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। अब 15 अगस्त 1947 को ही जो होता है आज़ादी के दिवस मनाए गए। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे इस तिरंगे की लंबाई से चौड़ाई से लेकर के जो होता है और इस तिरंगे का अर्थ क्या होता है। जिसमें आपको गांधी जी का एक चरखा दिखाई दे रहा है, इसे हटा करके कब जो होता है अशोक स्तंभ को जो होता है इसमें शामिल किया गया है। हम इसकी विस्तृत चर्चा आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो मांग दिखाई देती है वो 27 दिसंबर 1929 को होती है। आपको पता है 27 दिसंबर 1929 को जो होता है
रावी नदी, लाहौर में रावी नदी के तट पे जो होता कांग्रेस का पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ। और कांग्रेस का जब ये पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ उसी समय जो होता है हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। और देखिए पूर्ण स्वराज की यहीं पर मांग रखी थी कि भारत एक स्वतंत्रता चाहता था। लेकिन जो होता है हम लोग 30 जनवरी को जो होता है 30 जनवरी 1930 को 30 जनवरी 1930 को जो होता है हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मना दिया था। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, हमने पहला स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाया था वो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था। लेकिन इस 26 जनवरी को देखते हुए जो होता है जब भारत का संविधान लागू होता है तब हमने क्या किया, भारत के संविधान लागू होने के बाद जो होता है हम लोग 26 जनवरी को ही जो होता है स्वतंत्रता दिवस ना मनाकर हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का रूप दिया हमने। अब आपको ये देखना होगा गणतंत्र दिवस का रूप दिया। आपको स्वतंत्रता के समय जो होता है कभी कभी क्वेश्चन होते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय जो होता है भारत को 15 अगस्त को आज़ादी क्यों मिली। एक रीजन कभी कभी पूछता कि 15 अगस्त को ही भारत आज़ाद क्यों हुआ और किसके शासन, यहाँ का वायसराय कौन था जब हमें भारत की आज़ादी मिली थी। देखिए ब्रिटिश संसद लॉर्ड माउंटबेटन थी। लॉर्ड नाम सुने होंगे कि ब्रिटिश संसद जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने क्या किया, भारत की स्वतंत्रता देने की बात कही। देखिए 6 अगस्त 9 अगस्त के समय जब हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया था और 1945 में 44 और 45 में यूएन का गठन हो गया था। उस समय ये कहा गया था कोई देश किसी देश को जो होता है गुलाम नहीं बना सकता। संयुक्त राष्ट्र का ये एक रखा गया प्रस्ताव का कि कोई देश किसी देश को गुलाम नहीं बना सकता है। लेकिन 6 अगस्त 9 अगस्त की घटना एक ऐसी घटना थी जो आपको पूरे इतिहास में आपको सुन करके झकझोर देती है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जो होता है बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था और वहीं पर जो होता है 15 अगस्त 1945 को जो होता है जापान के प्रधानमंत्री जो थे, जापान के सम्राट जो थे हितोरियो जो थे, उन्होंने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण कर दिया था। कब किया था? 15 अगस्त 1945 को। 15 अगस्त 1945 को जो था समर्पण कर दिया। रीजन ये भी था 15 अगस्त 1945 को समर्पण कर दिया जापान के सम्राट जो थे। लेकिन जब भारत की स्वतंत्रता मिली तो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ का शासक था। लॉर्ड माउंटबेटन जो था 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्रता देने की बात की थी। उन्होंने कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने कि हम भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देंगे। 30 जून 1948 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। अब बात होती है कि 30 जून 1948 को जो होता था बहुत लंबा समय था और लॉर्ड माउंटबेटन की ही बता दें ये ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। भारत में जो था ब्रिटिश शासन का अंतिम वायसराय था। ये भारत में जो था अंतिम वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का अंतिम वायसराय था। 30 जून 1948 को जो होता है भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही, परंतु भारतीय सेनानियों के इस फैसले को जो होता है और स्वतंत्रता देने वाली बात को लेकर के बहुत देरी लग रही थी। उन्होंने क्या कर दिया, इस फैसले को जगह जो होता है माउंटबेटन को जो होता आपत्ति जताई, माउंटबेटन से आपत्ति जताई कि ये बहुत लंबा समय आप ले रहे हैं। भारत के जो ब्रिटिश सेवा कर रहे थे भी कुछ सेनानी
और हमारे भारतीय सेनानियों ने जो होता है लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं और भारतीय सेनानियों इस फैसले को जो होता कहते हैं 30 जून 1948 बहुत लंबा समय होता है। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने फैसला लिया जो होता कि 15 अगस्त को जो होता है 15 अगस्त 1947 को ही भारत को क्या कर दिया जाएगा, आज़ादी दिया जाएगा। परंतु ये 15 अगस्त 1947 की आज़ादी जो होती बात जो कही गई थी और जिन्ना पार्क में कही गई थी। नाम सुने होंगे जिन्ना का नाम, जिन्ना पार्क में कही गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना दोनों ने मिलकर जो होता है 15 अगस्त 1947 को जो था आज़ादी की बात कही थी। लेकिन जब आज़ादी की बात कही थी, आपका एक पेपर ब्रिटिश भारत का था, द डॉन, आप नाम सुने होंगे, जो पाकिस्तान का अखबार था, उन्होंने इसका विरोध कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी से पहले जो होता है एक घटना और घटी थी। माउंटबेटन ने क्या कर दिया था, ब्रिटिश संसद कॉमन्स जो होता, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो होता है, ब्रिटिश जो संसद था हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ जो होता है एक प्रस्ताव पारित किया था। माउंटबेटन कब? 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया था कि भारत के जो होता है 2 संप्रभु राष्ट्र की उत्पत्ति होगी, अर्थात इसे जटिलता से जो होता है अलग अलग राष्ट्र बनाने के लिए बात कही थी। एक राष्ट्र उन्होंने क्या किया था, बांटा था, पाकिस्तान अलग किया था और दूसरा जो था भारत। 2 राष्ट्र 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड ऑफ कॉमन्स में जो होता है वहाँ पर जाकर ब्रिटिश संसद में जो होता लॉर्ड माउंटबेटन जो होता है संसद जो था प्रस्ताव पारित करता है, भारत के जो होते 2 टुकड़े किया जाएगा। 4 जुलाई को पारित कर दिया, एक बनेगा पाकिस्तान, दूसरा बनेगा भारत। लेकिन द डॉन अखबार जो होता था इसका विरोध किया था। उन्होंने देखिए कहा था कि पाकिस्तान जो होता भारत से अलग नहीं होना चाहता। उन्होंने कहा भारत को जो होता है 2 टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। उन्होंने विरोध किया था, लेकिन जो होता था अब जिन्ना ने जो होता है 15 अगस्त को जो होता है 1947 को ही जो होता है अपना जो होता है स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान जो था एक साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, अर्थात 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता और जो होता भारत में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। पहले साल तो उसने क्या किया, भारत के साथ ही स्वतंत्रता दिवस है, दोनों देश एक ही दिन आज़ाद होते हैं। 15 अगस्त 1947 को ही भारत भी आज़ाद होता है और पाकिस्तान भी जो होता है आज़ाद होता है। दोनों का जो था बाद में जो होता है पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले मनाना शुरू कर दिया। अब जो होता है 14 अगस्त को जो होता है आज जो होता पाकिस्तान में एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा होगा और हम जो होते 15 अगस्त 1947 को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए। बाद में पाकिस्तान क्यों परिवर्तन किया ये हमें नहीं पता है, लेकिन जो होता है वहाँ का जो प्रथम गवर्नर बने थे वो शेख जिन्ना साहब। कौन थे? जिन्ना साहब जो थे प्रथम गवर्नर वहाँ के बने थे। और हमारे यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन जो थे अंतिम गवर्नर थे भारत के, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और वहाँ पर लॉर्ड गवर्नर जो बने थे वो जिन्ना साहब जो थे पाकिस्तान के गवर्नर बने थे। ये ऐतिहासिक काल है, घटनाएं हैं जब होंगे। लेकिन 15 अगस्त और 14 अगस्त को एक कहानी और भी बताई जाती है, एक हमारे आध्यात्मिक गुरुओं की कहानी बताई जाती है कि ब्रिटिश सरकार जो होता था, ब्रिटिश और भारत के जो होता है कुछ कहानियाँ ऐसी भी बताई जाती हैं कि ब्रिटिश चाहते थे कि भारत जो होता है 14 अगस्त को जो होता है स्वतंत्रता मिले। भारत चाहता था कि हम 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हो जाएं। देखिए कभी कभी क्या था, 15 अगस्त और 14 अगस्त के लेकर के बड़े मतभेद हैं।
ऐसा यहाँ कहा जाता था, यहाँ के पादरी कहते थे कि अगर भारत ने, ब्रिटिश सरकार ने अगर 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दी तो मामला फंस जाएगा कि ब्रिटिश जो होता भारत का एक बार गुलाम बनेगा। जबकि यहाँ के संत कहते थे, ऐसा कहा जाता था कि अगर यहाँ संत कहते थे कि अगर भारत ने 14 अगस्त को अगर गुलामी दी ले तो भारत एक बार ब्रिटिश सरकार का फिर गुलाम बन जाएगा। तो हमने सोचा ना तो आपका ना हमारा 15 अगस्त के जो होता है रात 14-15 अगस्त के रात के मध्य जो होता 12 बजे जो होता है भारत की आज़ादी का सबसे पहले फ़ोन आया था। अब ये पता लगाइए कि स्वतंत्रता रात्रिकालीन को जब 14 अगस्त के बाद रात्रिकालीन को जो होता है फ़ोन आया था, प्रथम फ़ोन स्वतंत्रता दिवस को सुनने वाला कौन व्यक्ति थे, अर्थात वह व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने प्रथम फ़ोन जो होता है उठाया था, स्वतंत्रता के बाद कही थी और पूरे 12 बजे रात के बाद जो होता है पूरे देश में एक ही लहर दौड़ी, आज़ादी का जो होता जश्न मनाने लगे और जिससे होता हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। अब इस 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, लेकिन हम इस राष्ट्रीय ध्वज की जो चर्चाएं चल रही हैं, हम इस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो हमने हर घर तिरंगे को जो होता है 20 करोड़ ज़्यादा तिरंगे की जो होता है हम लक्ष्य रखे हैं कि हर घर तिरंगे आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत, अर्थात एक राष्ट्र प्रथम और हमेशा प्रथम के तहत जो होता है हर 20 करोड़ में हम तिरंगे को फहराएंगे, इसका लक्ष्य। अब इस तिरंगे को बनाने के लिए जो होता है कैसे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है आपको पता है ये तिरंगा है, और ये तिरंगा जो होता है कहाँ से प्रेरित किया गया, फ्रांसीसी झंडे से प्रेरित किया गया। इसका लेख हमने रखे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कि लेख के द्वारा कैसे हम बता करेंगे। देखिए, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के नाम से जाना जाता है भारत, वो फ्रांसीसी झंडे से प्रेरित है। भारतीय संविधान के तहत जो होता है इसे जो होता है भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, अर्थात तिरंगे के रूप में जो होता है अपना लिया था। इस तिरंगे को जो होता है राष्ट्रीय ध्वज के, अर्थात राष्ट्रीय तिरंगे ध्वज तिरंगा के रूप में जो था अपना लिया था। हमने बताया था कि 31 दिसंबर 1929 को जो होता है राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में जो होता है रावी नदी के तट पर जो होता पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमने आपको कहानी में बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और हमने आपको बता दिया कि 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्ध रात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया था, और इस तिरंगे में 3 अड़ी पट्टियां बताई गई हैं। इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई जो बताई जाती है, अर्थात इस ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई बताई जाती है वो 3:2 है। अर्थात 3 मीटर अगर लंबा दिखाई देता है तो 2 मीटर जो होता है क्या क्या दिखाई देगा, चौड़ा दिखाई दिया देता है। अर्थात 3:2 के रूप में इसे जो होता है हमने व्यवस्थित किया था इस तिरंगे को। और जो होता है इस तिरंगे को जो होता है 3 भागों में बांटने का जो कार्य किए थे वो थे डॉक्टर राधा यस कृष्णन। डॉक्टर यस राधा कृष्णन जो होता है इस तिरंगे को जो होता है 3 रंगों की बांटने की व्याख्या किए थे। अब ये बताएं 3 रंगों की जो होता है डॉक्टर यस राधा कृष्णन ने जो होता है इन 3 रंगों की पट्टियों के अलग अलग रंगों की व्याख्या की थी। उन्होंने बताया था, देखिए भारत के तिरंगा बनाने वाले कई लोग जो हैं, लाला हरदयाल, भिखाजी कामा, ठीक है, एनी बेसेंट, कई लोगों ने भारत का तिरंगा बनाया, लेकिन जो तिरंगा हमने अपनाया वो तिरंगा बनाने का कार्य जो होता है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। पिंगाली वेंकैया के नाम से व्यक्ति थे गुजरात के, उन्होंने इस तिरंगे को जो होता अंतिम रूप दिया था, जिसमें गांधी जी का चरखा लगाए थे। बाद में हमने अशोक स्तंभ से निकालकर चक्र, धर्म चक्र को हमने व्यवस्थित कर दिया। इस 3 रंग के महत्व को बारे में बताया गया कि जो पहला रंग आपको दिखाई दे रहा है वह जो होता है केसरिया, जो दिखाई दे रहा है गहरा केसरिया होता है, उसे हम बलिदान
अर्थात बलिदान और साहस का जो होता है प्रतीक मानते हैं। बलिदान और साहस का जो होता है हमने प्रतीक माना है। ये जो केसरिया रंग जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हमने बलिदान और साहस का प्रतीक माना। जो सफेद रंग दिखाई दे रहा है वो सच्चाई और शांति का प्रतीक हमने माना इसे, अर्थात सच्चाई और शांति का प्रतीक माना था। अर्थात देखिए यहाँ लिखा गया है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इन 3 पट्टियों की व्याख्या करते हुए बताया, तिरंगे के जब से ऊपर भाग जो होगा वो केसरिया माना जाता है। तिरंगे का सबसे ऊपरी भाग जो होता है केसरिया माना जाता है और केसरिया बलिदान और साहस का प्रतीक माना गया। सफ़ेद रंग जो होता है सच्चाई और शांति का प्रतीक माना गया। जबकि जो हरा रंग दिखाई दे रहा है वो भूमि की पवित्रता को दर्शाता है, अर्थात भूमि की पवित्रता या इसकी उर्वरता को जो होता है दर्शाता है। भूमि की पवित्रता या इसकी उर्वरता अर्थात कृषि देश को दर्शाता है, अर्थात कृषि से संबंधित होता है, कृषि प्रधान देश की जो होता है भूमि को ये दर्शाता है। तीन रंगों का जो होता है अलग अलग बात कही गई। 3 रंगों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने इन तीनों रंगों की व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे। आपको बता दें, हमने आपको बताया कि याद रहे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की स्वरूप की कल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता मिलने के बाद अवसर पर पुराना वायसराय भवन, सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो जो होता था 15 अगस्त 1947 का जब देश आज़ाद हो गया तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, वायसराय भवन, अर्थात जो वायसराय भवन था दिल्ली में, अब उसका नाम जो होता है राष्ट्रपति भवन है। प्रातःकाल हमने उसे 10:30 बजे पहली बार जो होता है 21 तोपों के साथ, अर्थात 21 तोपों के सलामी के साथ जो होता है अपने क्या करा, तिरंगा को हमने फहराया था। 21 तोपों के सलामी के साथ जो होता हमने इस तिरंगे को जो होता है फहराया था। वायसराय भवन जो वर्तमान में जो होता है राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, पहली बार हमने वहाँ पर क्या करें 10:30 बजे जो होता है तिरंगे को फहरा दिया। इसके बाद 16 अगस्त 1947 को 8:30 बजे जो होता लाल किले पर जो होता प्रथम बार तिरंगा फहराया गया। देखिए लाल किले पर जो होता है एक दिन बाद 16 अगस्त 1947 को, लेकिन लाल किले पर जो होता कभी कभी को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो होता था 15 अगस्त 1947 को जो होता है लाल किले पर जो होता है 1947 को की जगह आपको 16 अगस्त को एक दिन लेट फहराया गया, लेकिन 15 अगस्त को आज़ादी मिलने के बाद वायसराय भवन पर अर्थात राष्ट्रपति भवन पर जो होता तिरंगा फहरा दिया गया था। लेकिन अब हर वर्ष जो होता है प्रत्येक वर्ष इसके बाद जो होता 15 अगस्त को ही जो होता है लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। लाल किले पर जो होता 15 अगस्त को हर साल झंडा फहराया जाता है और झंडे फहराने का काम पीएम जो होता है प्रधानमंत्री जी करते हैं और यहीं से जो होता पूरे देश को जो होता है संबोधित किया जाता है। लाल किले से जो होता है संबोधित, देखिए झंडे को लाल किले फहराने के बाद ही हर देश में जो होता है झंडे फहराया जाता है। सबसे पहला जो होता है झंडा फहराया जाता है लाल किले पर। लाल किले के झंडे फहराने के बाद हम देशवासी जो होते हैं वहाँ जब झंडा फहर जाता है तब जाकर हम अपने संस्थानों में अपने घर पे जो होता है इस झंडे को फहराने का कार्य करते हैं। इसके पहले झंडे नहीं फहराना चाहिए। बड़े रूल्स होते हैं झंडे का भी हम आपको बता देंगे। अब देखेंगे कि पीएम संबोधित करते हैं, अर्थात लाल किले से जो होता है पूरे देश को संबोधित करते हैं और पूरे विदेश में रहने वाले भी सुनते, पूरे कहा जाए तो पूरे विश्व को जो होते हैं संबोधित करने का कार्य करते हैं। और 1942 में औड़ा आसफ, देखिए लाल किले पर 6 अगस्त को जो होता है 16 अगस्त 1947 को 8:30 बजे पर प्रथम बार तिरंगे को फहराया गया था। और 1942 में औड़ा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान पर, जिसे आप अगस्त क्रांति कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, 1942 में औड़ा आसफ अली ग्वालियर टैंक अर्थात अगस्त क्रांति पर पहली बार झंडा को क्या किया था फहराया था।
हमने कहा कि कुछ परिवर्तन करके बहुत सारे लोग झंडे को जो होता फहराने का कार्य किए, अपना अपना झंडा बनाने की, जिसकी व्याख्या हम कभी कर देंगे, लेकिन आज थोड़ी सी व्याख्याओं में दिक्कत। अगला, महात्मा गांधी जी के तत्कालीन राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रीय झंडे के लिए जो होता है सफ़ेद हरा, देखिए सफ़ेद हरा और लाल रंगों को क्या किया गया था, चुना गया था। राजनीतिक तत्काल महात्मा गांधी जी ने 3 रंगों को चुना था। पहले सफ़ेद, हरा और लाल रंगों को चुनने वाले महात्मा गांधी जी थे। बाद में जो था लाल रंग को जगह जो हमने क्या कर लिया, केसरिया रंग को रखा। तो इन्हें अगर झंडे के प्रारूप की बात करें, अगर इन झंडे को देखकर बात करें कि इन्होंने किस तीनों रंगों को चुनने वाले कौन व्यक्ति थे, तो महात्मा गांधी जी थे जो इन 3 रंगों को चुने थे, लाल, हरा और सफ़ेद। लेकिन बाद में हमने क्या कर दिया, केसरिया रंग को जो होता है यहाँ पर रखे, जिसका अर्थ एक अलग अलग था, चुना। और 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस में प्रथम बार ये झंडा क्या किया गया था, फहराया गया था। जो इन 3 रंग को चुने थे, प्रथम बार वहाँ पर जो था झंडा को फहराया गया था। अब बात करते हैं कि तिरंगे के आप मध्य देख रहे होंगे कि तिरंगे के जो मध्य आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तिरंगे का जो मध्य है एक अशोक चक्र, अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो धर्म चक्र जो होता है ये आपको दर्शा रहा है धर्म। इस धर्म चक्र में जो होता है देख रहे हैं कि 24 तीलियां लगी हैं। ये धर्म चक्र जो होता है प्रगति या समय का सूचक माना जाता है। भारत को उन्नति की तरफ जो होता है प्रेरित करता है। भारत को कहाँ ले जाने के, उन्नति की तरफ जो होता है इसे प्रेरित करता है। धर्म चक्र परिवर्तन जो होता है, इसके 24 तीलियों का जो होता है आपको अर्थ जो होता है अलग अलग बताया गया है। एक तीली तथा दूसरे तीली के बीच जो होता है 15 डिग्री का जो होता है कोण बनता है। कितने डिग्री का, 15 अंश का जो होता है कोण बनता है। एक तीली से दूसरे तीली के बीच एकदम 15 डिग्री का कोण बनता है। समान कोणों में हमने क्या कर दिया है, तिरंगे को जो होता है धर्म चक्र को बांटा है 24 तीलियों का जो होता है। अब देखेंगे इन 24 तीलियों के क्या अर्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, क्या इन तीलियों के मतलब दिखाई देते हैं 24 तीलियों के, हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखेंगे कहा गया तिरंगे में 24 तीलियां अशोक चक्र से है, जो देश को धर्म और ईमानदारी उन्नत की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा देती है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इन 24 तीलियों के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं जो निम्न है। आपको अशोक चक्र में मतलब क्या होता है 24 तीलियां। पहली तीली का मतलब होता है संयम, संयमित जीवन जो होता है जीने की प्रेरणा देती है पहली तीली जो होती है। दूसरी तीली का मतलब होता है आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तीली का मतलब क्या होता है शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह। चौथी तीली का मतलब होता है त्याग, देश और समाज के लिए त्याग की भावना का विकास करती है। पांचवी तीली का मतलब होता है शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा है। छठवीं तीली सेवा, देश और समाज की सेवा की शिक्षा देती है। सातवीं तीली में क्षमा है, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना करती है। आठवीं तीली में प्रेम है, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना रखती है। और नौवीं तीली में मैत्री है, जो समाज में मैत्री की भावना रखती है। अब देखेंगे 10वीं तीली जो होती है बंधुत्व, देश प्रेम और बंधुत्व को बढ़ावा देने की बात करती है। इन जितने 26 बात कहे गए अपने जीवन में अगर उतार लें तो आप एक देश के महान सबसे व्यक्ति गिने जाते हैं। अर्थात 11वीं तीली का मतलब होता है संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम लोग क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे। 12वीं तीली का मतलब होता है कल्याण, देश और समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में हम क्या लेंगे, भाग लेना चाहिए। और जो होता है 13वीं तीली का मतलब होता है समृद्धि, अर्थात देश और समाज की समृद्धि में योगदान देने की बात कही गई है। 14वीं तीली का मतलब होता है उद्योग, देश के औद्योगिक प्रगति में सहायता करनी चाहिए। 15वीं तीली का मतलब होता है सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। 16वीं तीली का मतलब होता है नियम, अर्थात निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना चाहिए। 17वीं तीली का मतलब होता है समता, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहिए। 18वीं तीली का मतलब होता है अर्थ, धन का सदुपयोग करना चाहिए। और 19वीं तीली का मतलब होता है नीति, देश के नीति के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। 20वीं तीली का मतलब होता है न्याय,
अर्थात न्याय सभी के लिए न्याय की बात करना चाहिए। 21वीं तीली का मतलब होता है सहकार, आपस में मिलजुल कर के कार्य करना चाहिए। 22वीं तीली का मतलब होता है कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। 23वीं तीली का मतलब होता है अधिकार, अधिकारों का जो होता सदुपयोग करना चाहिए। 24वीं तीली का दुरुपयोग ना करना चाहिए, अर्थात 24वीं तीली का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, अर्थात देश की समृद्धि के लिए स्वयं बौद्धिक विकास करना चाहिए। इन 24 तीलियों का जो होता है 24 अर्थ है, अर्थात ये आपके देश में जो होता है, अगर इतनी आप सदैव तात्पर्य आते हैं तो देश में सबसे आप जो होता भागीदार माने जाएंगे, अर्थात इन तीलियों का अर्थ को आप समझेंगे। अब देखें कुछ रोचक तथ्यों की बात करते हैं हम। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1907 को कलकत्ता में पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंग के आड़ी पट्टियों का जो होता है राष्ट्रीय ध्वज को रूप में फहराया गया था। सबसे पहले 1907 में ही पहली बार तिरंगा को जो होता है भारत का फहराया गया। कुछ रोचक तथ्य ऐसे हैं जो आप सुने होंगे पहली बार। 22 अगस्त 1907 को जो था जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस सम्मेलन में मैडम भेकाजी कामा ने जो होता है इस ध्वज को कुछ परिवर्तित करके जो था पहली बार जो था फहराया था जर्मनी में। लेकिन आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद देश के बाहर जो होता है विदेशी भूमि पर प्रथम बार तिरंगा जो होता है ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया था। याद करिएगा, आज़ादी के बाद सबसे पहले तिरंगा आधिकारिक रूप से जो होता है ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया था, नहीं तो जर्मनी के स्टुटगार्ट मैदान में फहराया गया था 1907 में सबसे पहले। तो दोनों क्वेश्चन आपके जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं एग्जाम के दृष्टि से, और आपको जो होता है जरूरी नहीं कि इसी एग्जाम के दृष्टि से ही आप याद करें। देश के प्रत्येक नागरिक को यह इसे याद करना चाहिए, लेकिन हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन से जो होता है जितना पढ़ाए हैं एक क्वेश्चन आपको हर साल कोई भी एग्जाम देते हैं यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे बड़े गहरे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे को झंडे को फहराया गया था। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है, लेकिन ये 370 की धारा के तहत था, इसे अब हमने हटा दिया है। आज भी देखेंगे जम्मू कश्मीर में हर घर घर तिरंगे तहत झंडा जो होता है जम्मू कश्मीर में जो होता फहराया जा रहा है, कि उसके झंडे के साथ नहीं बल्कि भारत का झंडा ही अब फहराया गया था। पहले था ऐसा लेकिन अब नहीं है, अर्थात 370 इसे यहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। भारतीय झंडे की संकल्पना के संदर्भ में 2 झंडे समितियां बनाई गई थी। पहली समिति जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है बहुत बार, पहली 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि 6 सदस्यों में शामिल कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस.एन. हरिदकर, पट्टाभ सीतारमैया और डी.वी. केलकर। ये 6 सदस्य थे 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बार बार पूछता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद करना, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 6 अन्य सदस्यों का नाम भी अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी कुछ पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरी समितियां बनी, तदर्थ झंडा समिति बनाई गई थी। झंडा समिति के बाद एक झंडा समिति बनी, तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा 23 जून 1947 को जो होता है किया गया था। इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो तदर्थ झंडा समिति बनाए थे इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अन्य सदस्यों में जो शामिल किए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, माननीय सरोजनी नायडू थी, के.एम. पर्रिकर थे, सी राजगोपालचारी थे, के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये जो थे सदस्यों के रूप में थे, अर्थात तदर्थ झंडा समिति। याद करिएगा, तदर्थ झंडा समिति दोनों अलग है, इसलिए जो होता है इनके सदस्यों का नाम थोड़ा सा याद करिए। कुछ आज हम आपको रोचक तथ्यों की बात करेंगे। झंडा कहाँ से आया था, झंडे की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ की गई थी।
ऐसा माना जाता है कि एक कहानी सुनाई जाती है, थोड़ी से 1 मिनट की है, कि रोमन साम्राज्य की पहले रोम के सर पहले ऐसा माना जाता था कि झंडे का प्रयोग जो होता था नरभक्षियों के द्वारा किया जाता था। कैसे नरभक्षियों के द्वारा किया जाता था? जब पहाड़ों पे जो होता नरभक्षी जंगलों में रहते थे और कई छोटे छोटे राज थे, रोमन साम्राज्य यूरोप में बटे हुए थे, तो वहाँ पर जो था जब नरभक्षी आते थे, जब ऊंचे पहाड़ी पर चलते थे तो काले कपड़े दिखाते थे, काले कपड़े दिखाते थे। और नरभक्षियों को जब काला पहाड़ी पर एक नरभक्षी काले पहाड़ी पर काले कपड़ा, तो उसको देख करके हजारों नरभक्षी जो होता है उस गांव के जो होता जो छोटे छोटे गांव थे उस गांव में जो होता आक्रमण करते थे और अचानक आक्रमण करके क्या कर देते थे, वो जो होता था गांव को नष्ट विनष्ट कर देते थे। अब ये समय में आता था वो काले कपड़े का प्रयोग करते थे, लेकिन जो होता है राजा समझ नहीं पाते थे, तो राजा ने भी जो होता है वहाँ पर राजे के क्या करते, जब कोई आक्रमण करता था, जब वो नरभक्षी आ जाते थे तो राजा के घर जो होता एक घंटा लगा रहता, सो घंटे को पीटते थे, जो आज एक सायरन दिया जाता। जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध में जो होता जिस जिले में सायरन दिया जाता है, यूक्रेन के जिस शहर में सायरन दिया जाता है वहाँ पर लोग अलर्ट हो जाते थे। वही सायरन के रूप में राजा पहले किसका प्रयोग करता था? घंटे का प्रयोग करता था। और घंटे का जब प्रयोग करता था तो युद्ध का इसे अलार्म माना जाता था। तो काले कपड़े का प्रयोग करते थे, पहले यहाँ के नरभक्षियों ने शुरू कर दिया था। बाद में राजा ने झंडे को जो होता है उन्होंने भी जो होता है ऊपर पहाड़ी पे झंडा और एक व्यक्ति को रख दिया। कोई नरभक्षी जब आते हुए दिखाई दे उस झंडे को आप झुका दो, जिससे ये पता चल जाएगा कि जो होता है कि यहाँ पर जो होता खतरा उत्पन्न हो गया। लेकिन जो होता घंटे और झंडे दोनों का प्रयोग करने लगा। तो सबसे पहले झंडे का प्रयोग कहाँ हुआ था, इस रोचक तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं। पहली कहानी कि महात्मा गांधी के यंग इंडिया पत्रिका में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य चक्र को जो होता है धर्म चक्र को बनाने का उल्लेख मिलता है। गांधी जी का एक किताब होता है इंडिया, यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखे थे, लेकिन न्यू इंडिया जो होता था एनी बेसेंट जी ने लिखा था। झंडे के अध्ययन को जो होता वैक्सोलॉजी कहा जाता है, जिसका सीधा संबंध हम रोमन के झंडे से रखते हैं। किससे? रोमन के झंडे से रखते हैं। कपड़े के झंडे की शुरुआत सर्वप्रथम रोम के सुई विश्व में सर्वप्रथम झंडा लगाने की प्रथा 1219 में डेनमार्क ने किया था। देखिए रोम से हुई, कपड़े के जो झंडे लगाने की शुरुआत वो रोम से हुई थी, और विश्व में जो था सर्वप्रथम झंडा लगाने की जो शुरुआत हुई 1219 में डेनमार्क ने किया था। विश्व में तिरंगा झंडा का प्रयोग करने वाला प्रथम देश जो था नीदरलैंड था। 1572 में जो होता इस झंडे को लाल, सफ़ेद और नीले रंग का प्रयुक्त हुआ था। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज 2 त्रिकोणों द्वारा जो होता बना हुआ आपको दिखाई देता है। लीबिया के राष्ट्रीय ध्वज में केवल एक रंग जो दिखाई देगा वो हरा रंग का प्रयोग किया गया है। इस पर कोई चिन्ह और डिजाइन का प्रयोग नहीं किया गया है। साइप्रस के राष्ट्रीय ध्वज पर जो होता उस देश का भौगोलिक मानचित्र जो होता अंकित कर दिया गया है। AK-47 राइफल को अफ्रीकी देश मोजाम्बिक ने जो होता है 1983 में अपने राष्ट्रीय ध्वज पर जो होता अपना लिया था। एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण रखेंगे, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। 1983 में जो होता राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया है AK-47 मोजाम्बिक देश ने, अफ्रीका का एक देश है। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चंद्रमा पर भी अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। वह इस प्रकार चंद्रमा पर फहराने वाला भारत विश्व का एक चौथा देश बना। इसके पहले जो होता अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपने झंडे को जो होता है चंद्रमा पर जो होता फहरा दिया था। इसलिए जो होता है भारत इस पर चौथा देश बना झंडे को फहराने वाला। 1971 में ये पहली बार अमेरिका अंतरिक्षयान अपोलो 15 के जरिए हमने अंतरिक्ष में भी अपने झंडे को क्या किया था, फहराया था। 29 मई 1953 को प्रथम बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेन सिंह नार्गे और सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया था, जो माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया था। अब इस तिरंगे के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में बता देंगे। तिरंगे विरोध के भी प्रतीक माने जाते हैं, कुछ तिरंगे ऐसे भी रखे जाते हैं। हम तिरंगे के कुछ प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। देखिए लाल झंडा अगर दिखाई दे तो खतरे
या क्रांति का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद झंडे का मतलब होता है आप जब युद्ध होता है तो लोग सफ़ेद झंडे को फहरा देते हैं, तो अर्थात वो समर्पण का प्रतीक कर देते हैं। आपके समझ जो होता है समर्पण का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रमण रोगों का प्रतीक माना जाता है। आधा झुका हुआ झंडा सफ़ेद शोक का संकेत माना जाता है। उल्टा झंडा जो होता है राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक माना जाता है। चक्र जो होता है प्रगति का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल जो होता है सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ओलिव जैतून की शाखाएं जो होती है शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। बाह पर काली पट्टी विरोध का संकेत माना जाता है। आंखों पर पट्टी, हाथों में तराजू जो होता है न्याय का प्रतीक माना जाता है। इस प्रतीक को जो होता है आपको एग्जाम में पढ़ना ही पढ़ना है, इसे याद कर लेना है। तो ये होता भारत के राष्ट्रीय झंडे का स्वरूप था। आज़ादी महोत्सव आप मनाइए। जो भी क्वेश्चन अगर झंडे से संबंधित हो या आज़ादी महोत्सव से, आप जो होता कमेंट बॉक्स में जा कर के जो होता है पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना है भारत के जो होता है सिंबल से, तो आप जो होता कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।